अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इमरान खान साहब के चरसदा के जलसे के बारे में, उसके बाद बात होगी सिंध की सूरत हाल के बारे में। बात स्टार्ट करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ख्वाजा आसिफ साहब ने मिसाक मशयत के लिए कहा है कि इमरान खान के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं और इमरान खान साहब को जो है सियासत को मुअत्तल करके मिसाक मशयत के ऊपर बात करनी चाहिए और हम उनके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान साहब को वो हुक्म का एक्का मानने के ऊपर भी एग्री हो गए। उन्होंने मान लिया कि सियासत के जो मुफाहमत की पॉलिसी है वो इमरान खान साहब से बेहतर कोई नहीं बना सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की जो इस दौरे के दौरान मुलाकातें हुई हैं वो बहुत ज्यादा कारामद साबित हुई हैं। वहां के तमाम सरबराहान से रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातें हुई और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने की भी यकीन दहानी दिलाई है। यानी कि ख्वाजा साहब शहबाज शरीफ साहब इस तरह की मीटिंग्स के दौरान भी मांगने से बाज नहीं आए। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि स्टैब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो इस पाक अदारे के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम में एस्टेब्लिशमेंट को रुसवा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का जो ये प्रोपेगेंडा है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा मनफी इसमें इमरान खान साहब का किरदार रहा है और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अवाम के डीमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है अवाम के अंदर। और उन्होंने ये कहा है कि ये इस बात को मौजू ना बनाया जाए कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो आने वाली गवर्नमेंट करेगी या ये गवर्नमेंट करेगी। उन्होंने ये कहा है कि नवंबर में शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ये जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती को मौखर कर दिया जाए और आने वाला नया प्राइम मिनिस्टर या नई गवर्नमेंट जो है वो तैनाती करे आके, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब नवंबर में ये तैनाती करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि 4 दफा हमारे कायद नवाज शरीफ साहब भी इस तरह की तैनाती कर चुके हैं। उन्होंने कहा ये इसमें कुछ भी दो राय नहीं है कि नवंबर में ये तैनाती होने जा रही है। अगर उन्होंने ये बात कही है कि अगर इसको मौखर करने की ये बात जो कर रहे हैं खान साहब, ये अगस्त के अंदर जाके इलेक्शन होंगे 2023 में, तो उस वक्त तक ये एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, ये मौखर की बात नहीं कर रहे। और उन्होंने ये कहा इलेक्शन जो है वो अगस्त में होने जा रहे हैं तो इसलिए इसको इतना ज्यादा मौखर नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा मुतनाज़ा बनाने की भी इमरान खान साहब इसको कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में इतना मनफी प्रोपेगेंडा किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि इमरान खान साहब मनफी रोल अदा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को अवाम के सामने लाने के लिए। अब आपको यहाँ पे छोटी सी एक बात याद करवाते हैं। 10 मई 2019 कौमी असम्बली का इजलास, आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ खुद डिक्टेटरों के बारे में क्या कहते रहे हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं कि 2 फौजी डिक्टेटरों ने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जंगें लड़ी। ये पाकिस्तानी अवाम की जंगें नहीं थी, ये फर्द वाहिद के इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जंगें थी। 80 की दहाई में भी और 9/11 के बाद भी अपनी जाती ख्वाहिशात इक़्तिदार की जो थी जाती ख्वाहिशात उनको अमली जमा पहनाने के लिए पाकिस्तान को दहशत गर्दी की जंग में आग में और भट्टी में धकेल दिया गया। वो इन्होंने जो बात की उस वक्त के डिक्टेटरों के बारे में, इनके जो लीडर है नवाज शरीफ साहब, उनकी जो बेटी है और बहुत सारे जो लोग हैं पीडीएम में मौजूद, आसिफ अली जरदारी साहब, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब, ये जो आर्मी के बारे में बातें कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें करते रहे हैं, तो क्या उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इनको ये ख्याल नहीं आया? उस वक्त जो इनके लिफाफा सहाफी इनके सामने बैठ के इनके इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, क्या उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो ख्वाजा आसिफ से बात पूछते कि आप जिस वक्त इन आर्मी के बारे में बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो बात ठीक है, अगर कोई बात इमरान खान कर रहा है तो वो बात गलत है। ये बात इनसे कौन पूछेगा? कौन सा सहाफी है जो इनके मुंह पे खड़ा होकर ये बात इनसे पूछेगा? ये लोग कहते हैं कि हम जो है आजादी और राय का जो हक रखते हैं, हम सहाफत कर रहे हैं। पैसा लेके सहाफत नहीं होती, सहाफत होती है डंके की चोट पे और सच की बुनियाद के ऊपर। सच की बुनियाद के ऊपर जो सहाफी काम करते हैं वो बहुत कम है और जो बहुत कम है, किसी
भी सूरत में हमें किसी एक पर्सन के लिए बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलती खान साहब करते हैं, अगर कोई गलती इस्टेब्लिशमेंट करती है, अगर कोई गलती मौजूदा गवर्नमेंट करती है, पीडीएम करती है, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन करता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसकी बात को पकड़ लेना चाहिए और उससे ये बात पूछनी चाहिए कि ये किस वजह से बात गलत हो रही है, ना कि उनकी बात पूछने की बजाय उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। ये इनके अपने भी बहुत सारे बयान जो हैं वो आर्मी के खिलाफ रहे हैं, अगर ख्वाजा आसिफ साहब को याद कोई दिलाने वाला हो तो। इसके बाद बात करते हैं चरसदा में होने वाले आज के पीटीआई के जलसा के बारे में। चरसदा की जो अवाम थी उन्होंने खान साहब का पुरजोश इस्तकबाल किया और कौमी तरानों से और जो उनकी जमात है पीटीआई उनके तरानों से खान साहब का इस्तकबाल किया गया। और यहाँ तक भी वीडियोस में दिखाया गया खान साहब की जब आमद होती है हेलीकॉप्टर के जरिए, तो बहुत सी अवाम बहुत ज्यादा पुरजोश थी उस वक्त भी। अच्छा, खान साहब ने कौम को ये कहा है कि जब तक कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नहीं चलती उस वक्त तक हकीकी आजादी हासिल नहीं की जा सकती। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि अवाम को इस्लाम, नमाज और तमाम तर चीजों का पता होना चाहिए और अपना हक हासिल करने के लिए डट जाने तक का पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपना हक हासिल किया जाता है। खान साहब ने इसमें यह बताया कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा एक दौर था जिस वक्त अमेरिका की जंग के अंदर हमें धकेला गया और उसकी वजह से हमारे 80,000 पाकिस्तानियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन केपीके का था जिनमें सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। उन्होंने अवाम को ये बताया कि इन चोरों से मुल्क को आजाद करवाना है और ये सिर्फ उसी वक्त तक हो सकता है जिस वक्त तक हम सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक चलेंगे तो हकीकी आजादी हासिल होगी। तीसरी जनाब आपको ये बताते हैं सिंध की सूरत हाल सैलाब की वजह से तो खराब थी ही थी, लेकिन आप इन लोगों का मेंटल लेवल चेक करें, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स का और उनके आगे राइट हैंड्स का और लेफ्ट हैंड्स का, ये उनका मेंटल लेवल चेक करें कि खैमे और अदवियात और उसके बाद खुर्दनोशिया वो तमाम की तमाम जो एड मुख्तलिफ इलाकों से या बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान में आई वो पूरे के पूरे स्टाफ जो है वो वहां के वडेरों के या तो फार्म हाउसेस पे पड़े हैं या उनके घरों के अंदर पड़े हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मजिस्ट्रेट जो है वो छापे मार के वो बरामदगी करवा रहे हैं और उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। इंसान सिर्फ इनसे ये बात पूछे कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर अगर हमारे मुसलमान भाई इस मुसीबत में आ गए हैं, फंस गए हैं, तो हमें उनकी हेल्प करने की बजाय हम उनके लिए आई हुई एड जो है वो भी छुपा रहे हैं। ये कहाँ पे लेके जानी है, ये खुर्दनोशिया कहाँ पे लेके जाएंगे, खराब हो जाएगी, ये किसी के काम नहीं आएगी, आप लोगों के काम भी नहीं आएगी। ये कौन सी सियासत है कि आप अपने ही लोगों को मारने पर तुले हुए हैं? क्या कि आप ये करना चाह रहे हैं कि जिस जगह पे फॉर एग्जाम्पल 2000 वहां पे लाशें बरामद हुई हैं सलाद के दौरान या ज्यादा मवात हुई हैं, तो वहां पे मजीद 10-20 हजार जो है वो मवात हों और आप लोग मजीद फंड्स और मजीद पैसा इकट्ठा कर सकें। अफसोस है आप लोगों की सोच के ऊपर। आसफ अली जरदारी साहब जो है वो सिंध की सूरत हाल को देखने की बजाय खुद पंजाब की तरफ आने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले भी आसफ अली जरदारी साहब पंजाब में आए थे जिस वक्त सीएम हमजा शहबाज को बनाने की कोशिश की गई और वो नाकाम रहे और फिर मुंह छुपाते फिरते रहे और अब दोबारा फिर जो है वो रजीम चेंज प्रोग्राम चलाने की कोशिश की जा रही है पंजाब के अंदर और इनके नुमाइंदों को पीटीआई के और काफ लीग के नुमाइंदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमत चेंज की जाए पंजाब के अंदर, दोबारा से पीडीएम की हुकूमत लाई जाए। मैं इसको पीडीएम की ही गवर्नमेंट्स कहूंगा क्योंकि ये तमाम मुश्तरका हिसाब से बैठ गए हैं। समरकंद में जहाज में सफर करने के साथ जो है शहबाज शरीफ के साथ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया। इनकी आपस में इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। किसी भी वक्त ये इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो सकता है। मुल्क को किसी भी अनारकी की तरफ ले जाने की बजाय इलेक्शन अनाउंस किया जाए ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस ले और नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को चलाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुमा आमीन। जहां भी रहे खुश रहे, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।